तुसी कट्टे जन्म जन्म दे दुखड़े सवारे सब दे काज। जय हो जय हो जय हो जय हो रामपाल महाराज तेरी जय हो जय हो जय हो जय हो रामपाल महाराज। अच्छा ठीक है और ये हमारे धर्म भाई महाराज का खानदान भी कई खानदानों से रिश्ता है, दोस्ती है, लेकिन अब तो सिस्टम खत्म हो लिया। लेकिन पहले था खत्म नहीं हुआ, नहीं वो दिल से तो है, लेकिन वो जिस तरह जुगाड़ था वो बंद हो गया। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको संत रामपाल जी महाराज जी के एक पुराने मित्र से मिलाते हैं जो आज धनाना धाम में संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शनार्थ आए हैं। तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं उन पुराने सुखद पलों के बारे में जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के साथ समय गुजारा, उनके साथ रहे, संत रामपाल जी महाराज जी का सानिध्य उस समय उनके साथ रहा। तो बात करते हैं सबसे। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार जी। बाबू जी आपका नाम? मेरा नाम दयानंद, गांव सिरसा खेड़ी, डिस्ट्रिक्ट जींद से। तो आप बताइए संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे मुलाकात हुई और कितने साल आप साथ रहे? हम पारिवारिक संबंध तो बहुत पहले से थे, लेकिन रामपाल जी से साक्षात्कार जो है ना वहाँ कालावाड़ी डिस्ट्रिक्ट सिरसा में मिले। सिरसा में? हाँ। ड्यूटी के दौरान ये जेई थे इरिगेशन डिपार्टमेंट में, और मैं स्कूल प्राइमरी में जो है ना स्कूल टीचर था। तो वहाँ फिर आप कैसे साथ रहते थे? फिर साथ यूँ रहे, जब हमें पता लगा कि भाई आप कहाँ से, मैं वहाँ से, फिर वो दादाजी को मैं भी जानू था, ये मेरे दादाजी को जाने थे, इनके पिताजियों का मैं नाम जानता था, ये मेरे पिताजी। तो हमारे जान पहचान जब होगी तो कि भाई हाँ हम तो बहुत नज़दीकी भाई है जी। तो हमने फिर कमरा सील का ले लिया। अच्छा, आप और संत रामपाल जी महाराज साथ साथ एक कमरे में रहते? एक ही कमरे में। अच्छा, ये कहाँ की बात है? सिरसा? ये कालामाड़ी सिरसा का। हाँ जी। कितने साल आप साथ रहे? हम साथ तो रहे 1.5 साल। उसके बाद मैं बच्चे ले आया और फिर ये भी बच्चे ले आए। बच्चा लेके कहाँ रहे? फिर हमने मकान बना लिया था कालामाड़ी, इन्होंने भी बना लिया था और मैंने भी बना लिया था, बिल्कुल साथ मकान। कौन से जिले में बनाए? ये कालामाड़ी सिरसा डिस्ट्रिक्ट, वहीं पे बना। तो फिर जो आपने और संत रामपाल जी महाराज ने मकान बनाया था वो कितनी दूरी पर था? साथ लगते थे, आसपास? हाँ, इकट्ठी जमीन थी। तो रोजाना आपका संत रामपाल जी से मिलना होता था? एक ही दिन रजिस्ट्री हुई। अच्छा। हाँ, रोजाना मिलना होता था? हाँ बिल्कुल। पड़ोसी? हाँ पड़ोसी क्या, भाईचारा ही था हमारा तो। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा। तो उस समय संत रामपाल जी महाराज जी क्या नाम दीक्षित हो चुके थे? नहीं, उस समय गुरु नहीं बनाए ना। तो ये उससे पहले की बात? हाँ, उससे पहले। कौन से सन की बात? ये शायद मेरे ख्याल में 74 है ना, 74-75। अच्छा, सन 1974-75। हाँ शायद मेरे ख्याल, वहाँ पूरा तो कन्फर्म याद नहीं जी। तो सन 1974-75 में आप संत रामपाल जी महाराज जी के साथ रहे। तो उस समय जब आप रहते थे तो क्या होता था, कैसे मतलब आपसी बातचीत होती थी, बातचीत का और घर परिवार की बातचीत कैसे करते थे? ये बिल्कुल जो है ना बहुत इंटेलिजेंट केस थे। इनकी इंग्लिश माध्यम की पुस्तकें, कोई नावल वगैरह भी पढ़ते थे, और भगवान हनुमान जी का ये भक्ति किया करते, और व्रत रक्षा करते मंगलवार को ये पानी भी नहीं पिया करते। हालांकि जेठ की दोपहरी में मोटरसाइकिल पर जाया करते, कारुआना वगैरह साइड दूर पड़ा करते, वहाँ से
तो वहाँ बालू रेत में इतनी गर्मी हो जाए अगर दोपहर के समय में, तो प्यास से भी बुरा हाल हो जाया करता। लेकिन दिन में इन्होंने कभी पानी भी नहीं दिया, शाम को व्रत खोला करते अपना चुरमा के साथ। ये बहुत धार्मिक प्रवर्तन है। बहुत धार्मिक। अच्छा। तो संत रामपाल जी महाराज भगवान के बारे में क्या क्या चर्चा करते थे आपसे, क्या क्या बात होती थी? बस हनुमान जी के उपासक थे। उसके बाद तो जो है ना फिर इन्होंने सत्संग ले लिया इधर, ये स्वामी रामदेवानंद जी से रामदेव जी का उपदेश लिया। हाँ, उस दौरान में मतलब इनकी ट्रांसफर इधर हो गई थी और मैं वहीं था। अच्छा, आप सिरसा रहे? मैं सिरसा रहा, ये रोहतक। तो हमने सुना है आपने जैसे बच्चों का नाम भी एक जैसा रखा है, वो पूरी बात बताओ। हाँ, वो ऐसा था कि इनका बड़ा लड़का हुआ वीरेंद्र सिंह और मेरे भी बड़ा लड़का हुआ, तो मैंने भी उसका नाम वीरेंद्र। यानी संत रामपाल जी महाराज जी ने और आपने अपने बच्चों का नाम सेम रखा है? हाँ, हमने ये नहीं कि भाई आपस में कंसल्ट किया ना, भाई इनने वीरेंद्र रख दिया, उसका नाम वीरेंद्र था, तो मैंने भी अपने बच्चे का नाम। यानी ये संयोग था? हाँ, संयोग। अच्छा, आपने बड़े बच्चे का नाम वीरेंद्र रखा और संत रामपाल जी महाराज ने भी वीरेंद्र रखा, और छोटे बच्चे का नाम? छोटे बच्चे का मैंने नवदीप रखा और इन्होंने मनोज। मनोज मनोज रखा। बड़े बच्चे का नाम सेम रखा था जी। और दादाजी, ऐसी कोई बात जो आप बताना चाहते हो हमारे दर्शकों को, पुरानी ऐसी कोई बात संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी हुई? संत रामपाल जी अपने काम में पूरी तरह से एफिशिएंट थे और अपने काम को अप टू डेट रखा करते। सफाई विशेष पसंद थी उनकी, तो और हनुमान जी के पास। बाबूजी, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ये बात फैलाई जाती है कि संत रामपाल जी महाराज जी कभी कभी शराब का सेवन कर लेते। ये बात कितनी सत्य या गलत है? बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। मैं और रामपाल जी लगभग 8.5 साल और 7 साल के करीब रहे, 7-7.5 साल इकट्ठे रहे। और मैंने किसी दिन भी, उस टाइम तो मैं भी नहीं पिया करता, मैं बीड़ी पी लिया करता तो भी मुझे बाहर जाना पड़ा करता। इन्होंने धूम्रपान से भी विशेष नफरत थी संत रामपाल जी। हाँ, मुझे भी बाहर जाना पड़ा। तो ये जो अफवाह फैलाते हैं ये तो सरासर गलत है और छवि खराब करने की नाकाम कोशिश है। दारू का तो मतलब बिल्कुल यूँ है कि देख के भी राजी नहीं हुआ करते। दारू वाले को तो कमरे में भी प्रवेश निषेध था। जी जी। हालांकि ये जॉब ऐसी थी, उसमें ठेकेदारों का भी आना जाना था और सारा सौदा था, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने नियम नहीं बंद किए और दारू वाले को अपने कमरे के अंदर। जी जी। चाहे शराब हो या तंबाकू हो, संत रामपाल जी महाराज शुरू से इन चीज़ों से दूर रहे। हाँ, बहुत दूर, बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज जब से आप मिले थे तब से उनमें कैसा भक्ति भाव आपको देखने में मिलता था? बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल धार्मिक विचारों के आदमी थे। कभी भी किसी से भी किसी भी प्रकार का है भद्र भाषा का प्रयोग, सबसे प्यार से पेश आते। बिल्कुल प्रेम। बाबूजी, संत रामपाल जी महाराज जी का और लोगों के प्रति या पशु पक्षियों के प्रति कैसा दया भाव था? बहुत बढ़िया। सबके प्रति दया भाव? सबके प्रति बढ़िया। और एक समानता का भाव कैसा था? समानता का भाव भी बांट के खाना। बांट के खाना। हाँ। कभी कोई ऐसा वाकया जिसमें संत रामपाल जी कोई समानता वाली बात घटित हुई हो आपके सामने? एक बार ऐसा था कि कुछ मजदूर काम लग रहे थे जी, और मैं भी एक दिन इनके साथ अपनी इनकी साइट पर चला गया
जी। तो ये अपना टिफिन साथ ले जाया करते। अच्छा। और एक मजदूर किसी कारण से घर में झगड़ा होने के कारण या किसी प्रकार से उस दिन वो रोटी खा के भी नहीं आया और ना ही वो ले आया। तो रामपाल जी ने जब पता लग गया इस बात का तो उन्होंने उठा के वो डिब्बा और उसको दे दिया। दूसरे मजदूरों ने जब बताया तो रामपाल जी को ये महसूस हुआ कि भाई ये काम कैसे करेगा, तो अपना डिब्बा उठा के उसको दे दिया। इतने दयावान जी। और आज संत रामपाल जी महाराज की दया को पूरा हरियाणा देख रहा है। हाँ बिल्कुल, हरियाणा क्या मतलब 400 गांव बचा लिए इन्होंने। नहीं तो एक दाना नहीं पैदा होता और पानी अब तक पड़ा रहता। ये बहुत बहुत मेहरबानी करी है और वाकई में ही भगवान ने सीधा हाथ महाराज जी के ऊपर रख दिया। बाबू जी हमें बताइए कि जब आप संत रामपाल जी महाराज से मिलते थे तो अक्सर किस की बात होती थी? रिश्तेदारी की होती थी, भगवान की होती थी, या किसी और विषय पर होती थी? नहीं, लगभग अपने काम की, अपने काम की होती थी। भाई कितनी संख्या बढ़ी, क्योंकि वो इलाका ऐसा था कि लोग पढ़ना और पढ़ाना नहीं चाहते थे बच्चों। तो मेरे पास भी जब मैं गया तो उस स्कूल में 5-7 बच्चे ही थे। तो जब रामपाल जी मेरे पास आए तब ये क्या, मैं कहा यार कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अच्छा। सबका जमीन जमान है और कोई पढ़ाई की तरफ रुचि है ही नहीं। तो कुछ दिन के बाद आए तो अगला कोशिश कर लगा रहो। तो मैं जो है ना ट्राई करके न 5-7 बच्चे और आ गए, पढ़ाई के साथ खेल को जोड़ दिया। खेल के बहाने कुछ बालक आ गए तो वहाँ संख्या बढ़ती गई और 20-25 बच्चे हो गए। तो ये भी प्रेरणा मन्ना भी जो है ना महाराज जी से उस टाइम मिली। संत रामपाल जी महाराज जी का कौन सी बात और कौन सा काम आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा उस समय? उस समय तो ये था जी वो उनके नियम बहुत बढ़िया थे। समय पर उठना और थोड़ा बहुत सैर के लिए सैर करना और फिर वर्जिश करना। और इनका खाने का समय भी बिल्कुल सही एक बात रखा था, फिक्स था इनका। और दिन में कुछ नहीं लेना, दुकान पर कुछ खाना नहीं, शाम को अपने घर में ही आके खाना। ये आपको उनका नियम और सिद्धांत अच्छा लगा। ऐसा कोई कभी वाकया हुआ कि संत रामपाल जी महाराज ने किसी की और बड़े स्तर पे या अपने लेवल पे और भी मदद की हो, खाना खिलाया हो या और कुछ किया हो उसके लिए? वो तो मुझे नहीं याद, लेकिन इतना है कि हमने एक नेपाली रख लिया था फिर। अच्छा अच्छा। कुछ दिन के बाद नौकर के लिए? हाँ। तो वो जो है ना थोड़ा हाँ दिक्कत थी उसको। अच्छा अच्छा। शारीरिक मतलब बीमारी थी या खांसी थी या किस तरह जी। तो वो एक दिन कहने लगा बाबूजी मुझसे कपड़े नहीं धोए जाते। अच्छा। तो रामपाल जी ने उसके बाद ये कह दिया कपड़े धोने के बिल्कुल टाल कर दे, हम आप दो। उसके बाद हमने दोनों ने लाए के कपड़े। अच्छा अच्छा। उससे नहीं धुलवाया? हाँ उससे जी। मतलब नौकर नहीं समझा वो। बिल्कुल। हाँ बराबर में काम। कई बार ऐसा होता है भाई तू यूँ काम कर ले हम सब्जी चीरा, भाई तू ये काम कर ले हम देख, मतलब साथ लग के काम। मतलब उसको एक घर के सदस्य हाँ, की तरह ही हाँ मेंबर की तरह रखा। जी जी, बहुत अच्छी बात है। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो किसानों के लिए, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए जो कार्य कर रहे हैं, वो कार्य आपको कैसे लगे और अब इन कार्यों से देश में क्या बदलाव आएगा? बहुत बढ़िया है जी। मतलब इन कामों की सराहना तो सब ने करनी चाहिए
पूरा हरियाणा तारीफ कर पूरा रहा है। हरियाणा जो काम सरकार नहीं कर पाई और वो महाराज जी ने करके दिखा दिया, तो ये तो बहुत, हम तो ऋणी हैं इनके। 400, 450, 500 गाँव का अनाज का बंदोबस्त करना, पानी निकालना, नहीं तो उनमें एक दाना नहीं पैदा होता। अब तक पानी भी नहीं सूखता उनमें। क्योंकि एक फसल तो हाँ, बरसात में बर्बाद हो गई, हाँ। और दूसरी में पानी निकलने की आस नहीं थी। आस नहीं, इतने में फिर बारिश आ गया। बारिश आ बिल्कुल। तो किसान को उन्होंने मरते हुए बचाया। हाँ, बचा बिल्कुल। आप क्या देखते हो देश में अब कितना बड़ा बदलाव आने वाला है संत रामपाल जी महाराज की मुहिम से, उनके कार्यों से? देखो जी, अब लोगों में पहले जो है ना, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इनका विरोध किया, विरोध करते थे, लेकिन अब ये काम है, सामाजिक काम है, इन्होंने इतना पुरजोर किया। ताकत के साथ किया है, तो इससे बिल्कुल कहानी बदल गई है। हर आदमी जो है ना रामपाल के काम काजों की सराहना करता है जी। और डेरे के दर्शन करना चाहता है। डेरे के दर्शन करेगा तो कुछ ना कुछ और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी बिल्कुल। और लोगों में आस्था बढ़ेगी। जी। क्या संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में देश फिर से जगत गुरु विश्व गुरु बनेगा? बिल्कुल, निश्चित रूप से इसी प्रकार के सामाजिक काम करते रहे, बराबरी का दर्जा लाते रहे, तो बहुत कुछ होने के समय हमारा देश फिर से जगत गुरु बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी। और सबसे बड़ी बात है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान दिया है और जो काम किया है, उससे लोगों की विचार बदल गए। विचार बदल, गंदे विचार हट गए और शुभ विचार लोगों में आ गए। बिल्कुल, ठीक बात। आपने भी ऐसा महसूस किया? हाँ, बिल्कुल सही। मैं तो 3 साल से आता हूँ यहाँ, बहुत कुछ सीखने को मिला है। जी। तो अंत में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे रामपाल जी महाराज के बारे में? मैं तो ये कहता हूँ कि रामपाल जी के जो विचार हैं और जो नियम और कायदे हैं, उनको हमें फॉलो करना चाहिए और जो है ना समाज में चेतना जागृत करनी चाहिए। जी, धन्यवाद।